शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए ज्वेलरी टिप्स, एग्जैक्टली यही टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, मिलते जुलते टॉपिक पे। 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, फिर भी आप लोगों ने कहा बनाने के लिए। मैं दोबारा ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कई सारे एस्पेक्ट्स और ऐड हो गए हैं, ज्वेलरी की दुनिया में चेंजेस हो गए हैं और कुछ पॉइंट शायद मुझसे छूट भी गए थे। मैं प्रिसाइसली 9 पॉइंट्स में बात करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहला पॉइंट है मांग टीका। देखिए, मांग टीका आपको पहनना है तो पहनिए, बट प्लीज सेंटर पार्टीशन के साथ मत पहनिए। जरूरी तो नहीं कि आप सेंटर पार्टीशन करें, राइट? आप साइड पार्टीशन कर लीजिए और अपने मांग टीका का सिर्फ टिकड़ा विजिबल कराइए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम आपका बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि माथा पट्टी बिल्कुल मत पहनिए। देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, जो मेरा आपको सजेशन है, वो सिर्फ इसी बात पे निर्भर करता है, इसी लॉजिक पे है कि आपके पूरे पर्सनैलिटी में लेंथ का एलिमेंट ऐड हो, वर्टिकल एलिमेंट। कोई भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं आपको ना कहूंगा। माथा पट्टी एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऐड करता है जब सामने से कोई आपको देखता है, तो डेफिनेटली माथा पट्टी मत पहनिए। मेरी सलाह है मत पहनिए। ब्राइड्स भी नहीं पहनती, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राइड्स है तो माथा पट्टी के बिना कैसे काम चलेगा। हो आप उसके बदले, पिछले कुछ सालों में मैं ज्वेलरी चेंजेस की बात कर रहा था, शीशफुल बहुत ट्रेंडी है। शीशफुल, जी हाँ, आपकी हाइट छोटी है तब भी आप पहन सकते हैं। बहुत लोग मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बताते रहते हैं कि शीशफुल ही मत पहनिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज शीशफुल आपके सामने से पर्सनैलिटी में किसी भी तरीके का विजिबल चेंज नहीं दर्शाता है। ये हेड के टॉप पे जाता है, जब तक आप ऊपर का कोई एंगल नहीं लेंगे दिखेगा ही नहीं आपका शीशफुल, करेक्ट? तो आप शीश पट्टी बहुत आसानी से पहन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नथ के बारे में। स्मॉल नथ पहनिए, बड़ा नथ मत पहनिए, क्योंकि ये लाजमी सी बात है कि अगर आपका ओवरऑल कैरिकेचर छोटा है तो आपका चेहरा भी कोई खासा बड़ा नहीं होगा। तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा ढक जाए। तो नथ का जो सर्कल है वो छोटा पहनिए। जैसे आपको कोई तीज का फंक्शन है या करवा चौथ है, इसमें आपको नथ पहनना थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है, तो वहाँ पर स्मॉल से स्मॉल राउंड वाला नथ पहनिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो नोज पिन से अच्छा कुछ भी नहीं है। विदाउट चेन अगर आप पहन सकते हैं तो अमेजिंग, लेकिन फिर भी चेन रखनी है तो सिंगल लाइन की रखिए, ज्यादा मत रखिए। और जो नथ का सर्कल है उसे बहुत सारे नग मत रखिए, 5-6 रखिए, लेकिन सिंगल लाइन ही रखिए, ठीक है? भरा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, चेहरा ढक देगा, अजीब सा लगेगा। नाउ ये जो चौथा पॉइंट है डैंगलर्स, ये आप लोग को पहले से पता ही होगा, बट जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि झुमकी और चांद बाली आप लोग प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि ये चौड़े होते हैं जनरली। ऐसी कोई झुमकी है जो आपको लंबी होने के बाद नीचे झुमकी दिख रही है या लंबाई में चांद बाली है, तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ ऐसे राउंड राउंड बड़े बड़े ऐसे ही आप देख रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, विड्थ वाइज आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी में ऐड कर देंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए। लॉन्ग डैंगलर्स लीजिए, वर्टिकल एलिमेंट ऐड होगा आपकी बॉडी में, तो ये आपको हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट है नेकलेसेस के बारे में। आपके लिए चोकर बिल्कुल ना है, आप पहन सकते हैं। कैसे पहन सकते हैं उसकी ट्रिक है, मैं आगे बता दूंगा। आपको झुमका भी पहनना है, उसकी भी ट्रिक है, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। बहरहाल इन जनरल केसेस आप चोकर्स मत पहनिए, राउंड नेक नेकलेस पहनिए और जितना हो सके उतना नीचे की तरफ लेके आइए उसको, यानी कि लॉन्ग नेक पहनिए, पेंडेंट्स पहनिए, लेयर्ड लॉन्ग नेकलेसेस पहनिए, बट चोकर बिल्कुल मत पहनिए। ये स्ट्रिक्टली ना है, क्योंकि आपकी गर्दन को ढक देगा वो। हम नहीं चाह रहे हैं कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में स्किन बहुत ज्यादा छुप जाए। 6th पॉइंट है कमरबंद। देखिए, चाहे जितना भी कोई भी फंक्शन आ जाए, कमरबंद मत पहनिए। कमरबंद क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल डिवाइड इन योर पर्सनैलिटी, और जब आपकी हाइट ओवरऑल छोटी है उसको भी वो 2 ब्लॉक में बांट देता है, तो इट इज नॉट एट ऑल गुड जो आप चाहते हो, राइट? तो कमरबंद डेफिनेटली अवॉइड करिए। अगर आपको कमरबंद नहीं, आप बेल्ट्स पहन सकते हो, ड्रेसेस में बेल्ट्स आते हैं सेम फैब्रिक के, वो सब इट्स ओके, बट आप पेट के ऊपर एक कमरबंद बांधो, नॉट एडवाइजेबल। 7th पॉइंट है हैंड ज्वेलरी पे। देखिए, हैंड अगेन सेम लॉजिक, हमें स्किन ज्यादा दिखानी है, ढकनी नहीं है, तो कोई भी चीज ओवर द टॉप लोडेड नहीं होनी चाहिए। ब्रेसलेट पहनिए, स्लीक सा पहनिए, छोटा पहनिए, रिंग पहनिए, बहुत हैवी कॉकटेल मत पहनिए, मीडियम साइज की, ज्यादा से ज्यादा वो दूसरी उंगली तक पहुंच जाए उसका वेट, उससे ज्यादा नहीं। वैसे ही हथफूल वगैरह अगर आपको पहनना है तो स्लीक सा पहनिए। एक हाथ में आपके पास एक बहुत सुंदर सी अगर घड़ी भी है तो थ्रो इन दैट, मतलब थ्रो इन मतलब पहन सकते हैं आप। और कुछ भी हैवी डालने की जरूरत नहीं है। इवन आप मेहंदी भी लगवा रहे हो तो बारीक डिजाइन लगवाइए। बारीक डिजाइन नहीं लगवाते वैसे आजकल, बट मैंने कई बार देखा है लोग एकदम बड़ी बड़ी डिजाइन से बनवा लेते हैं। बट एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट हैंड ज्वेलरी। कीप इट लाइट, कीप इट सिंपल। 8th है स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग ओकेजन के प्रभाव में आकर के, पीयर प्रेशर में आकर के क्या करते हैं, हैवी ज्वेलरी की तरफ चल देते हैं, या हैवी ज्वेलरी की तरफ नहीं भी चलते तो सोचते हैं नेकलेस भी थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, ईयरिंग भी थोड़ी हैवी होनी चाहिए, हाथ
कॉकटेल रिंग तो थोड़ी हैवी होनी ही चाहिए, आखिर में मेरा खुद का ओकेजन है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा मत सोचिए। गो फॉर अ स्टेटमेंट पीस। अगर आप स्टेटमेंट ईयरिंग के लिए तरफ जा रहे हो तो नेकलेस अवॉइड कर दो। ऐसा शानदार इतनी बेहतरीन डिजाइन की ईयरिंग पहनो कि वो एक स्टेटमेंट पीस लगे, रादर देन कि आप ईयरिंग के साथ नेकलेस भी जबरदस्ती आपने पहन लिया है। नेकलेस पहन रहे हो तो स्टेटमेंट पीस पहनो, राउंड नेक पहनो, चाहे हल्का सा लॉन्ग पहनो, बट सब कुछ ला दो मत अपने ऊपर, राइट? रिमेंबर द लॉजिक, ओके? 9th पॉइंट है आपका फोरहेड पे आपको जो बिंदी लगानी है वो बहुत छोटी से लगानी है। कभी भी वर्टिकल एलिमेंट यहाँ पर ऐड करने मत जाइएगा, बहुत अजीब सा लगता है। फोरहेड इज नॉट द एरिया जहां पर आप लेंथ का एलिमेंट ऐड करें, या बड़ी बिंदी, बड़ी राउंड बिंदी तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि बड़ी है, चौड़ी चीजें हमें अवॉइड करनी है, राइट? स्मॉलेस्ट बिंदी लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। अब आते हैं अपने बोनस टिप पे। अगर आप शॉर्ट हाइट के हो, फिर भी आपका झुमका पहनने का मन है, फिर भी आपका चोकर पहनने का मन है, तो क्या कर सकते हैं? पहले चोकर की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको चोकर पहनने का मन है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक तकिया कलाम यूज किया था कि आपसे एक गलती अगर हो जाए कि आपको करने का मन है, तो ऊपर इतनी सारी अच्छी चीजें कर दो कि वो गलती जो है दिखे नहीं बहुत ज्यादा, राइट? तो करना क्या है, आपने चोकर पहनना है। मान लीजिए चोकर पहनना है, ठीक है, आप अपने बॉडी पर्सनालिटी में इतनी सारे लेंथ एलिमेंट्स जोड़ दो कि वो चीज, उसका जो चोकर का इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो मतलब ओवर पावर हो जाए। जैसे कि हेयर में हाइट ऐड कीजिए, पफी हेयर स्टाइल बना लीजिए, राइट? हेयर के स्ट्रैंड्स फ्रंट में ले आइए, पूरा हेयर स्टाइल अगर आप फ्रंट में ला सकते हो तो और भी अच्छी बात है, लेंथ एलिमेंट ऐड हो जाएगा, राइट? चोकर पहनना है, साथ में लॉन्ग डैंगलर्स पहनिए, टॉप्स वगैरह, और या बड़े बड़े झुमके या चांद वाली मत पहनिए। डीप नेक पहनिए, मतलब डीप नेक मतलब वी नेक पहनिए। वी नेक पहनेंगे तो अगेन एक लेंथ का एलिमेंट ऐड होगा। ब्लाउज में लॉन्ग स्लीव्स पहनिए। साड़ी पहन रहे हैं तो प्लीटेड साड़ी पहनिए। उसका जो पल्लू जा रहा है वो वेल प्लीटेड टक्ड इन होना चाहिए, लॉन्ग पल्लू पहनिए, राइट? अगर आप टॉप एंड बॉटम पहन रहे हैं तो बॉटम को नेवल के ऊपर लेकर के आइए, जिससे आपकी बॉडी में देखिए डिवाइड तो क्रिएट होगा, कॉम्बिनेशन में तो आएगा ही आएगा। जब आएगा तो हमें हाफ में डिवाइड करने के बजाय 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर दीजिए अपने बॉडी पार्ट को। तो इससे क्या है, लोअर पार्ट लॉन्ग लगेगा। लोअर पार्ट लॉन्ग लगेगा तो लगेगा कि अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी लंबी है, यू कैन अफोर्ड चोकर, राइट? साड़ी में अगर पहन रहे हो तो साड़ी का जो लेंथ है वो लास्ट ग्राउंड को टच करना चाहिए, जहाँ पे प्लीट्स एंड हो रहे हैं, जो लास्ट फॉल वाला एरिया होता है, वो ऊपर हाइट का मत पहनिए, राइट? तो इसी तरह सिंगल कलर का पूरा गारमेंट पहनिए, ऊपर व्हाइट नीचे व्हाइट, सेम कलर का ब्लाउज, सेम कलर की साड़ी, राइट? तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आप चोकर भी अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, चोकर के साथ माथा पट्टी मत पहन लेना, एक गुनाह किया दूसरा गुनाह भी कर दिया, राइट? सेम चीज झुमका के साथ जाती है। अगर आपको झुमका पहनने का इतना ही मन है तो पहले तो नेकलेस अवॉइड कर दो कि एक और अपने को विथ वाला एलिमेंट ही नहीं पहनना है, राइट? बाकी जो मैंने ड्रेसेस में आपको चेंजेस बताया वो डेफिनेटली करो। कोई भी बिग बोल्ड प्रिंट्स मत पहनो, क्योंकि बिग बोल्ड प्रिंट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, चौड़े होते हैं, तो क्या है वो अगेन विथ का एलिमेंट क्रिएट करेंगे। एक विथ का एलिमेंट पहन लो काफी नहीं है, राइट? तो वही हमें करना है। एक अगर गुनाह करना भी है तो बाकी सारी चीजें इतनी सारी अच्छी कर दो कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में वो अजीब सा नहीं लगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा कि ज्वेलरी आपकी अगर हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आप ब्राइड हो चाहे आप जनरल वेयरिंग में पहन रहे हो, किस तरीके की पहन सकते हैं, क्या आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताएं। आपको कोई अपना पॉइंट ऐड करना है जिससे बाकी जो लोग हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनका कुछ भला हो जाए तो प्लीज वो भी बताइए। कोई डाउट है dazzlesjewelry.in पे जाइए, चैट सेक्शन में चैट का बटन है उस पर दबा दीजिए, चैट ऑप्शन पे, और आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको कोई सलाह लेनी है dazzlejewelry@gmail.com पे लिखिए, चैट ऑप्शन में जाइए, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ज्वेलरी सजेस्ट कर दूंगा एंड देन आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, ताकि आपके ऊपर कि आप पहले बोलो खर्चा भी किया और अच्छा भी नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो मुझसे कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं। सो मिलते हैं जल्दी, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके सजेशन पे काम करूंगा। आप सब्सक्राइब बिना किए खाली कमेंट करोगे तो मैं शायद आपके सजेशन पे काम ना करूं। आपके सजेस्टेड वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है ना, इट्स अ कनेक्शन विद इन द Dazzles फैमिली, राइट? सो मिलते हैं जल्दी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सौमित्र सिंह साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।